बोली श्री रामदास जी महाराज की जय। ऐसे श्री रामदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमावे, दिन जाने संत समागम होई और जहाँ विघ्न व्यापे नहीं, जी जगह माते संत महात्मा रो पदार्थ होया करे, जी जगह माते संतों री सत्संग होया करे, भी जगह माते कोई भी प्रकार विघ्न नहीं आते। सजनों, विघ्न कैसो है? विघ्न अंधकार ही होती है और ये संतों री सत्संग राम जी रो नाम प्रकाश स्वरूप है। सूर्य रे बाती है, जैसे सूर्य उदय होते अंधकार मिट जावे, ऐसे ही जी जगह माते संत महात्मा आया करे, भी जगह विघ्न दूर हो जाया करे। क्यों हो जाया करे? क्योंकि संत राम जी रो भजन करे और जी जगह माते राम जी रो भजन वे है, भी जगह माते विघ्न नहीं आया करे। एक विघ्न नहीं, भगवान रे नाम रे प्रभाव तो करोड़ों विघ्न है वो टल जाया करे। एक विघ्न की कौन चलाई और कोटि विघ्न नाम से जाई। करोड़ों विघ्न राम जी रे नाम सु दूर हो जाया करे। महात्मा कहे कि जहां ब्रह्म का वास वहां मूस नहीं रहावे, जिनगर जागृत होई निकट तस्कर नहीं आवे, सुन शरणाटो बाज को डरे पंखेरु प्राण, राम चरण जम यूं डरे और लेत राम को नाम। रामचंद्र जी महाराज कहे, जी जगह माते जी घर में मिन्नी पाली रे मुझे उंदरा थोड़ी आवे भाई। जी घर में लोग जागता रहे, भी घर में चोर चोरी करने की हिम्मत नहीं करे। सिंगरी गर्जना सुनते ही जंगल रे सारे पशु छुप जाया करे। आकाश मार्ग में बाज पक्षी रे पंखों री आवाज सुनते ही बाकी पक्षी छुप जाया करे। ऐसे ही सजनों, राम नाम रो ऐसो प्रभाव है, जी जगह माते नाम सुमन रिया करे, भी जगह विघ्न ऐसे दूर भाग जाया करे। देखो कई बार हमारे ऐसी घटना देखा कि घर में विघ्न रहे, घर में अशांति रहे, कि छोटे छोटे बालक में एक समय रामद्वारा में अनोखा धाम में, तो भी समय भाई अपनी बेटी ने ले रहा है और वो बच्ची इतनी तकलीफ में रहती है, इतनी तकलीफ में रहती है, वो घर में बैठ ही नहीं पाती। और जैसे ही भी रामद्वारा अंदर प्रवेश करावे और प्रवेश कराते ही एकदम से शरीर में शांति हो जाए, एकदम से भी सुख हो जावे। सजनों, कारण कहीं है कि जी भूमि माते बैठ और संत भक्ति करी है, भी जगह माते विघ्न नजदीक भी नहीं आवे। अनेकों ऐसा प्रसंग सुना, जी जगह माते जाने में लोग डरता है, जी जगह माते जाने में लोग भयभीत रहता है, और वे जगह माते कोई संत आए विराजा और राम भक्ति करी और वे जगह माते राम द्वारा बन रहा, वो भूमिया पूजनीय हो गई। ऐसो प्रसंग आवे है। खेड़ा पर आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज जी समय राम भक्ति रो प्रचार प्रसार कर दिया खेड़ापा में,
और असंख्य लोग रामदास जी महाराज जी सत्संग में आता और महाराज जी सत्संग सुन और महाराज सु उपदेश ले और राम जी की भक्ति में लागता और वे सारे ही दुखों निवृत्त हुए और अपनो सुखी जीवन जीता है। और दूर दराज तक ये बात फैल गई कि रामदास जी महाराज जी सत्संग में कोई जावे, रामदास जी महाराज को नाम उपदेश ले कोई भक्ति में लागे तो फिर वो लोग भी सुखी हो जावे, पर लोग भी सुखी हो जावे। ऐसा हजारों प्रमाण लोग बताने लगा कि देखो फलाना व्यक्ति रामदास जी महाराज ने उपदेश लिया और मेरे फर्क पड़ गो। ऐसो पर्ची में आवे कि किसान आदमी हो, मेरी पत्नी 20 सालों बहुत तकलीफ में रहती ही, मानसिक अवसाद में रहती ही, वो पागल की तरह गांव में घूमती रहती ही और वो किसान आदमी रामदास जी महाराज को नाम दीक्षा ली और भजन में लागो और अपनी पत्नी ने भी रामदास जी महाराज को नाम दीक्षा दिलवाड़ी। कहे सजनों वो 20 साल से मानसिक अवसाद से पीड़ित जो भाई वो एकदम ठीक वेगिर भगवान के भजन में लागता। ऐसा पर्चा सुनिया लोग तो लोग प्रभावित रहता, महाराज श्री के पास में आता, राम भक्ति में लागता। अब दूर दराज श्री रामदास जी महाराज की प्रसिद्धि हो गई कि खेड़ापो गिरो कि खेड़ापो तो रामदास जी महाराज, खेड़ापो को जान तो छोटो सो थो गांव, रामदास प्रगट भई चारों कूट में। अब जब दूर दराज प्रचार प्रसार हो गयो धाम रो तो बीच समय राजा अभय सिंह जो हा विजय सिंह राजा मैंने नुगरा लोग जाहिर शिकायत करी कि खेड़ापा में एक रामदास जी जैसा संत है, रामदास जी नाम रहा, नहीं तो वे मंदिर में जावे, नहीं वे तीर्थों में जावे और नहीं कोई अन्य पूजा पद्धति करे, वे केवल राम नाम की साधना बतावे है। पतो नहीं हो किसो नयो ही धर्म निकाले है रामदास। और हे राजा आपने पतो है कि दूर दराज लोग आ बात कर दूंगा खेड़ा को रामदास जी महाराज, तो राजा रे कानों में ऐसी बातें लोग की तो राजा दिग्भ्रमित हो गया और राजा भी समय आदेश निकाले हो गई रामदास जी ने कहो कि आप मारवाड़ी भूमि ने छोड़। सजनों रामदास जी महाराज के पास में राजा रो आदेश आयो, आदेश आते ही रामदास जी महाराज के भाई राजा साहब रो आदेश आयो है, देश निकाले रो आदेश आयो है, तो राजा री आज्ञा रो पालन आपन करनो पड़ी। रामदास जी महाराज बीच समय मारवाड़ छोड़ और पैदल चलते चलते रामदास जी महाराज के साथ दयालदास जी, रामदास जी महाराज चलते चलते पैदल, दयालदास जी भी साथ था, साधु राम जी भी साथ था और पैदल भ्रमण करते करते मालवे गया। सजनों मालवे में देवगढ़ नाम के गांव में आप पहुंचा। देवगढ़ गांव में विराजिया सत्संग हुई कि देवगढ़ गांव में एक ऐसा मकान, ऐसी एक जगह है तो बहुत वर्षों बंद पड़ी है और लोग सारा डरता है कि जगह माते शांत पड़िया रे, बाद में तो पास में नहीं निकलता अभी जगह कि भी रात में ये जगह रे पास में नहीं निकलनो, क्यों कि भी जगह माते के अधोगति रा जीव है। अब सजनों लोग आए और प्रार्थना करी रामदास जी के महाराज जी मारे एक ऐसी जगह है जी जगह माते कोई बड़ो विघ्न है, बड़ी बाधा है, लोग जाने में भी डरे हैं। रामदास जी महाराज के भाई आज मैं भी जगह माते जाए और रात्रि कालीन विश्राम भी जगह माते जाए। सजनों कहे रामदास जी महाराज संध्या री समय भी मैं भी मकान में पधारिया, दयालदास जी महाराज भी साथ आ और बैठ वो राम भजन करने लगा। रात्रि 12-1 बजी और भी समय कुछ जीव है जिकारे रोह में आवाज आवे तो रामदास जी महाराज फरमावे कि भाई ते कौन हो और क्यों रो रिया हो, तो वे बोले कि महाराज मैं ऐसा ऐसा जीव मानो जन्म में हाँ मैं भी एक दिन पर भगवान की भक्ति नहीं करी, संतों की सत्संग नहीं करी, गुरु लोग आश्रय नहीं लियो, आन देव री पूजा करी, मांस मट्टी शराब रो पान करियो और मेरे परिणाम स्वरूप में अधोगति में चलिया गया। और महाराज ने अधोगति में बड़ा भारी दुख पारिया। हाँ आज आप जैसे संत महात्मा पधारिया, मारो भी भलो करो,
કે સજનો રામદાસજી મહારાજ अपने कमंडल में जल ले और जल छिड़कियो और 11 भूतानी सदगति हो गई। प्रभात के समय गांव में जब पतो चलियो कैसे रामदास जी महाराज जी मकान में जाने सब लोग डरता है भी जगह माते पूरी रात रामदास जी महाराज भजन करियो। अब तो भी जगह माते सत्संग होने लगी, अब तो भी जगह माते दूर दराज में श्रद्धालु आने लगिया। सजनों देखो आप जी जगह माते जाने में लोग डरता है भी जगह माते संत बैठ भक्ति करी और कोई प्रकार उधर मेरे नजदीक भी नहीं आयो, क्योंकि राम जी के नाम में शक्ति ऐसी है, राम नाम में शक्ति है। और जो ही राम नाम ने लेवे है वे नाम लेवारी पुरुषों में भी ऐसी शक्ति आ जाया करे है। एक विघ्न नहीं करोड़ों विघ्न। दरिया जी महाराज ऋषि सरकार राम जी महाराज कहो दरिया सदगुरु शीश विराजे राम मंत्र घट ही में गाजे निरंकार चौकी चौ फेरा मिला मंत्र आवे नहीं नेड़ा राम नाम यारे टकसाल सो नहीं मरसी मौत अकाल छल छिद्र मल मूठन लागे ग्रह बनोती उत्सव आगे नौकरी जोगण रवन केतु डाकण सारी लगेन केतु सुगन कसुगन विघ्न अनेक राम जना के लगेन एक बीजा सन भेरू भूत राम किया कलसी जमदूत अर्का के सिर समृत एक और जिनकी पकड़ रखी अर्का राम जी महाराज के समृत सदगुरु दरियाव जी महाराज की शरण ले और भगवान रा भजन में लगा। कोई प्रकारो दुख, कोई प्रकारो कलह, कोई प्रकारो विघ्न नजदीक भी नहीं आवे। सजनों देखो ये राम जी रे ये नाव में ऐसी शक्ति है, नाव में ऐसा प्रभाव। तो श्री रामदास जी महाराज फरमावे जारे विघ्न व्याप्य नहीं कोई संत समागम नहीं, लेकिन सब तीर्थ संतों ने चरना और सर्व देवता लारे राम निरंजन राय पधारे साधु बाबू पधारे। ये तीर्थ जो है सजनों तीर्थ सो तो लाखों गुना बढ़कर संतानु समागम है, सत्संग। सजनों जो राम जी भजन करे है, जो गुरु धर्म रो पालन करे है, बिने नहीं तो कोई अन्य तीर्थ करने की आवश्यकता है और नहीं व्रत करने की आवश्यकता है। बस सब आया उस एक में दाल पान फल फूल दादा पीछे क्या रहा जिन पकड़ लिया निज मूल। मूल जो है वो भगवान की भक्ति है, जो भगवान की भक्ति करने लगा बिना कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। सजनों भक्तमाल जी में ऐसा प्रसंग आवे कि एक सुबुद नामरा राजा, ध्यान दे और भी राजा रे 3 रानियां, 3 रानियां जी में सबसे बड़ी जो रानी वो राम भजन करने वाली, वो अपने पियर में भी बाल्यकाल में संतारी सत्संग सुनी और वो राम राम करती। ससुराल आई तो भी मेरे लिखनी राम राम रही। वो गुरु धर्म रो पालन करती, अन्य आन देवी देवता री उपासना नहीं करती, बस गुरु महाराज रे देगी नाम रो स्मरण करती और भी जीवन बहुत उत्तम श्रेणी रो जीवन। वो संसारी कोई भी काम काज में विशेष रुचि नहीं लेती, अपनों में तो जी वो काम कर लेती। मेल में कोई शादी विवाह अन्य कोई आना टाना रहता वो काम कर देती पर रुचि नहीं लेती, नहीं नया वस्त्र पहनती, नहीं गहना गांडा पहनती, वो भगवान रो नाम लेती। राजा ने आ बात पसंद नहीं, राजा कहता तो रानी फिर भी नहीं तो कोई नया वस्त्र पहने है, नहीं गहना गांडा पहने है, नहीं ब्याह शादी में कोई रुचि लेवे है। तो राजा फिर नाराज हुए और भी रानी ने दुहाक दे दी। रानी ने दुआक दे दी। वह रानी आप एकांत मेल में रहती और राम जी रो नाम लेती, बिने कोई चिंता नहीं, दुहाक दे दियो तो भी बा मन में बड़ी प्रसन्न कि लारो छुट्टियों जगह तो एक ली बैठी बैठी राम नाम कर। देखो सजनों संसारा लोग है मैंने भीड़ भाड़ पसंद रिया करे और भगवान रा जो भक्त रिया करे मैंने एकांत छोड़ा गया, क्योंकि एकांत में वे आप भगवान रो नाम पुरानी एकांत में बैठी बैठी भजन करती। सुभद्रे तीन नार दोई जो स्वाग्नि तीजी ने दियो दुआग कई मत भागनी। 2 रानियां सुराग दीड़ो भी रानी ने दुआग दे दियो जो भक्ति करती।
एक दिन कहीं सजनों को राजा तीर्थ यात्रा वास्ते रवाने हुए। राजा तीर्थ चालियो सुहागणिया संग लीवी दुआ गुण को कयो नाय कर्म ही नहीं थी। अब राजा जैसे ही बार प्रयागराज में त्रिवेणी संगम हो, ऐसे कोई त्रिवेणी संगम हो तो राजा क्यों भाई तीर्था में चालो। जब राजा जो दो रानियां ही पहले तो अपने साथ लीवी और जो राम राम करने वाली रानी ही बिन गयो तू मत भागनी थारा इतना भाग को नहीं जो तुम तीर्था में ना सके है वो चुप रहेगी। बिन पतो हो तीर्थ में तो और बिन पतो हो भक्ति रो में तो कि भक्ति रो में तो की तो है सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और वर्ता और जैसे पानी उसका कार्य नहीं सरता। राम भजो रे प्राणिया भूलो मत भाई और सुमरण में ना छूटो नहीं जम द्वारे जाए। वो तो राम भजन करने वाली। अब राजो तीर्था में गयो, जब तीर्था में जाए और स्नान करिया। अब कहे के परस्या तीर्थ दाम धोती एक नाविया और विधि हर कर पुन दान देर दर आविया। राजो गयो तीर्था में रानिया रे साथ स्नान करिया और मोटे दान पुण्य करिया। दान पुण्य करके वे वापिस चालो अपने नगर में तीर्थ यात्रा करो। राजो वापिस नगर में प्रवेश होने लगियो तो राजा रे साथ पंडित लोग भी हाँ। राजो पंडिता ने कहे भाई पंडित जी देखो ठीक मुहूर्त कब है। पंडित जी पियो अपनो टीपनो दे करके मुहूर्त तो काले बढ़िया आज रो मुहूर्त ठीक नहीं बढ़िया। पंडिता कहो कि भाई आज तो मुहूर्त काल आज तो यही रहो। अब सजनो दिन बीत वही रैन सर्प एक गेरियो और चारों दिश सुनियो कोट पूछ पण फेरियो। रात पड़ी राजा आराम कर रिया और बीच समय बड़ो भारी जो सर्प आई और राजा रे चारों तरफ कुंडली लगाए बैठ गए। राजा रिया आंख खोलते ही राजा देखे एक सर्प देवता बैठा है। सर्प बैठो है यदि तस्सु मस्वे तो सर्प डंक मार ले, डंक मारते ही मृत्यु। राजा धीरे से आवाज लगावे जागो रे भाई जागो। रानिया जागी, पंडित जागया। अरे पंडित जी वो कहीं मोर देखो आज जाता रहता तो टाइम में पांचता तो हाँ पर ये दुनिया की कहीं रीत है पतो नहीं। अच्छा काम में मोर देखे बुरा काम में मोर देखे कोई सत्संग कराने वेज मोर देखे। अरे टेम को नहीं सत्संग ने एक दो दिन आग पास रख लो नहीं महाराज भारत मुहूर्त बनाए मैं तो एक दिन आगबाजी नहीं करी। सत्संग में मुहूर्त ने कहीं गई दिन दिन मुहूर्त सोई घड़ी संतान दर्शन कीजिए पाप पाप मिट जाते हरिया संत जब कर पाम धरे धन्य हो दिवस वही घड़ी मुहूर्त जहाँ सम दृष्टि संतानी सत्संग कोई मुहूर्त में कराओ शुभ ही है। अरे आज सेवा रो कार्य कदाई करो शुभ ही है। कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। मैं मुहूर्त देखे झूठ बोले जन मुहूर्त देखे झूठ बोले जन मुहूर्त कौन देखे कोई निंदा करे जन मुहूर्त कौन देखे कोई लड़ाई करनी है तो मुहूर्त कौन देखे कोई चुगलियां करे हमेशा में मुहूर्त नहीं देखे है। ये दुनिया है सजनों। अब सजनों वो कहे के आज चले जाता तो ठीक रहता और पंडित जी को कहीं विघ्न आ गया है। पंडित जी बताओ सही कि विघ्न तो कैसे निवारण हुए। अब कहे सजनों राजा कहो उदास हमें क्या कीजिए पटिया पंडिता कहो धर्म पुण्य दीजिए। पंडित लोग के राजा साहब धर्म पुण्य करो दान पुण्य करो कुछ दान बोलो। राजा कहे कि मैं हमारे जीवन में जो भी दान पुण्य करो करियो। राजा संकल्प लेख में सर्प करे अर्पण करो वो पुण्य इन्हें मिल जावे पर हे सर्प मारो पीछो छोड़ दे और भी मैं दान पुण्य दे दे पर तुम मारो पीछो छोड़ दे नहीं पीछो छोड़ियो तो राजा कहे राणिया थे दान जीवन में करियो वो ही अर्पण कर दो। राणिया भी अर्पण कर दियो क्यों महाराज और दे दो दान दाणो अर्पण कर दो। राजा पंडित सब अपने जीवन पुण्य संकल्प के द्वारा भी सर्प ने दे के संकल्प है सर्प पीछो छोड़ दो। पर सजनों भारी संकट आ पड़ियो सर्प पीछो छोड़े। राजा रे आंख में अश्रु धारा बहे
सजनों, मानव रे जीवन में जब कोई पूर्व जन्म रो पाप जो प्रकट हुए इस समय भयंकर दुख और कष्ट आया। राजा भी पाप करियो, कहीं पाप करियो। जो राम भजन करने वाली रानी ही बिने दुहा भगवान को भजन करने वाला रो अपमान करनो, भगवान रे नाम लेने वाला भक्त ने दुख देनो पाप नहीं है। माँ बाप सजनों, अब कहीं ये सजनों के बहुत समय बीती सर्प पीछू छोड़ियो नहीं। सजनों, सर्प नर्री भाषा में राजा रोने लगे। इस समय सर्प नर्री भाषा में कहीं बोले भी राजा ने। उसने वो दुआ जोड़ी वो रानी हो सके। मैं भी कर तो राज घर में तूने सब रे किया। मैं भी कर तो राज घर में तूने सब रे किया। राम राम नहीं रे किया। एक केवल नाम राम राम नहीं रे किया। ये बरी रे सरसरी जून मिनक चले आवियो। भजन बिना रे बेमुख चौरासी नारियो। ये भजन बिना रे बेमुख चौरासी नारियो। ये वाराणी हरि भगत सत उड़ता रहेगी। वाराणी हरि भगत सत उड़ता रहेगी। मेरो करे रे उदार चौरासी तारगी। मेरो करे रे उदार चौरासी तारगी। बोलो राम जी महाराज की। इस समय वो सर्प नर्री भाषा में बोले। नर भाषा हुई नाग नरक से बोली और दुआ गणने क्यों जाए कष्ट हुआ। हे राजा, थारे इस संकट ने और दुखरी घड़ी ने कोई दूर कर सके तो जो जी रानी ने तू दुआ दियो है वो रानी थारे दुख ने दूर कर सके। हे राजा,
तने अपने राजपदरू बड़ो गुमान है, बड़ो अभिमान है। प्रत्येक में तने मारे पूर्व जन्म री बात बताऊं, मैं भी कर तो राज धर्म पुन सब किया, एक केवल नाम राम का नहीं लिया। हे राजा, एक दिन मैं भी थारी तरह राज करता हूँ और दान पुण्य रा कार्य भी मैं करिया, पर मैं संतोरी शरण में नहीं गयो और मैं भगवान रो भजन नहीं करियो, नाम सुमरण नहीं करियो और भगवान की भक्ति रे भी संतारा ज्ञान ने समझियो नहीं और भगवान रो नाम लियो नहीं और अज्ञानता रे कारण मोह माया में फंसतो गयो और मेरे परिणाम स्वरूप मानव जीवन तो मैं हार गयो और आज मैं सर्वप्रियुणी हूं। सजनों, मानव जीवन रो अवसर पाई और जो प्राणी भगवान को भजन नहीं करे, नाम स्मरण नहीं करे, संत गुरु रे ज्ञान ने नहीं समझे, वे जीव रे अंत में यही दुर्दशा होने वाली, चाहे वो राजा और चाहे रंग हो। कबीर हरि की भक्ति बिना राजा रासव होई, माटी लदे कुमार गिर जाने घास नहीं डाले। आज चाहे वो राजा है, पुराने समय में राजा वेजा, आज मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मान लो, आज राज सुख में मोहित होई, आज विश्व सुख में मस्त होई और यदि वो भगवान रो नाम नहीं लेवे, अंत में भी वही दुर्गति होने वाली। महात्मा कहो, 184 जूनी का दुख देखा नहीं जाई, के मारे के लादीर के भूखा भटका खाई, के भूखा भटका खाई कहते ही कीट पतंगा, के मानुष के पशु पाप फल सुख दुख तन संगा, राम चरण तन पिंड, राम चरण बहुत तीर्ण को, एक राम नाम है उपाय और 184 जूनी का दुख देखा नहीं जाए। 84 लाख जूनी रो भयंकर दुख है। सजनों, ये प्राणी मानो मात्र अपनी बात है, ये आपे भी धन दौलत महल माड़िया खजाना पर संसारिक सुख ने देख और इनमें मोहित होई भगवान की भक्ति ने भूल लिया। सजनों, ये 2 दिन रो सुख है और भगवान की भक्ति रे अंत में घोर दुख में परिणत हो। सजनों, ये दुख पीछे तो, इस सुख पीछे तो वो दुख ठीक है, जी दुख में कम से कम भगवान तो याद आवे। सुख कहीं करे सजनों, सुख मानव ने भगवान को तोड़े और दुख मानव भगवान को जोड़े। सुख आवे है भी समय मानव भगवान ने भूल जावे, दुख आवे है भी समय तो याद ही आवे है भगवान। अरे ऐसा सुख पीछे तो दुख ठीक है, वो सुख कोई कानून नहीं है जो सुख भगवान की भक्ति ने दूर करे। सजनों बताओ, एक राजा री अंत में ये दुर्गति हुई, वो सरपड़ी और सरपड़ी जुड़ी कितने के लंबी तो आयु है सरपड़ी, और फिर जमीन माते भी रहना पड़े, पैर नहीं है, पेट टेबल भी नहीं चलना पड़े। सजनों, भगवान की भक्ति के बिन ये जीव की दुर्गति होने वाली है। मेरे वास्ते सबसे जरूरी कोई साधन है तो वो राम भजन। मैं भी कर तो राज धर्म को सब किया, महात्मा कहो कंचन मैर सुमेर है, गढ़ अस्थिरा दाना, करोड़ गऊ देवो दान में तो भी नहीं है नाम समान। तो कुछ कर देवे तो भी नाम की बराबरी नहीं, वैसे नाम तो नाम ही है। सजनों, अब वो कहीं बोले शरत के वाह रानी हरि भक्त सब उड़ता रही और मेरो करे उदार 84 तार। जी रानी ने तुम दुआग दियो है, वो रानी भगवान की भगत है, वो नाम स्मरण करने वाली है और वो थारे संकट में बैठ सके, वो थारे दुख ने काट सके। राजा मन में विचार करियो, अपन भी रानी ने दुआ दियो और आज वो रानी थोड़ी आई अपनो संकट मिटने वास्ते। फिर भी राजो अपने 2 सेवकों ने भेजे कि जाओ भी रानी ने बुलाओ। रानी खड़ी गया, हे रानी, राजा में बड़ो भारी कष्ट पड़ियो है, बड़ो भारी दुख पड़ियो है, आप आओ। रानी सुनिया बात धर्म विचारियो, मैं पत्नी हुई क्या कि और पति ने नहीं उबारी। रानी ये बात सुनते ही रानी ने अपना धर्म याद आवे है, अरे पीव दुखी में सुखी होई क्या कीजिए, और ने सुख दे आप दुख लीजिए। सुखसारण जी महाराज कहे, मानव ने ऐसो कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा दूसरों ने सुख मिले। यदि हमारे पति को संकट कट जावे तो मैं जरूरी संकट ने काटू,
और आपने सुख दे आप दुख लीजिए। सजनो मानव जीवन रो अवसर मिलियो है, तन सु मन सु वचनो कोई ने दुखी नहीं करनो है, सुखी करना सब। तन कर मन कर वचन कर, ना देत काऊ को दुख, तुलसी पात जड़ तेर देख उनका मुख। तन मन वचनो कोई ने दुख नहीं देवे, दी व्यक्ति रो मुख देखनो भी पाप मिट जावे सजनो। और आने सुख देनो चाहे आपने दुख उठाई ला, पर आज री दुनिया कही है कि दूसरा बने की तो दुख वो अपनो हुक वेणो, दुनिया जाओ कर नहीं बने। खुदरे सुतरे वास्ते लोग दूजा ने धोखो दे देवे, दूजा ने दुखी कर देवे। रानी ने अपनो धर्म याद आयो कि मारो काई धर्म है। रानी चल पड़ी इस जगह में आलो भाई, उमा संत की आई बढ़ाई और मंद करत ताकत बनाई। संत यही तो विशेषता है जो राजो रानी ने दुआ दियो हो, रानी गुरु नहीं माने हो। रानी बेर विरोधी भावना नहीं रखी, राजसत्ता पढ़ते ही राजा रे पास आ गई। आयो के बोलो सर्प सर्प के हे रानी, मैं मारे जीवन में भजन नहीं करियो, आज मोह माया रे में फंस और मारी ये दुर्गति हुई है। मैं 84 लाख गाड़ी में कहो सर्प सु आय नाम ईसो दियो, आप भी कुछ नाम रो ईसो माने दो और नाम रो ईसे देनो, ये मारी भी जूनी छूट जाए। कहो सर्प सु आय नाम ईसो दियो, द्रव्य रूप दे धार वो सर्प मुक्त भयो। रानी आई भजनो कुछ ईश्वर दियो अर्पण करियो सर्प ने, और भजन रो ईश्वर देते ही सर्प की जूनी छूट गई और सजनो सर्प मुक्त हो गयो। महात्मा कहे रानी ने दियो सुहाग सर्व सुखी करी, अरे यहाँ ऐसो ही भजन प्रताप और विपदा तीनों टली। राम भजन रे प्रताप को तीनों विपदा एक साथ टल गई। रानी ने सुहाग मिल गो, राजा रो संकट कट गो और सर्प की जूनी ने मुक्ति मिल गई। तो सजनो नाम सुमरण, नाम ही संसार में सबसे बड़न। राम भजन करो, गुरु महाराज रो शरणों ले, गुरु धर्म रो पालन करते हुए राम जी रो भजन करो, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सजनो अनंत अनंत संत वाणी और माध्यम यही कहो कि राम जी रो भजन है कि सुख देने वालों है, दुख मेटने वालों है। सुख रा सागर राम जी, दुख रा भंजनहार, राम चरण तजी नहीं बजी बारंबार। दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाई दादू तज बेखा। सजनो ये भगवान के नाम भी ऐसी नहीं जी जगह माते भगवान नाम को सुमरण या करे, दुख क्लेश संकट स्वतः ही मिट जाया करे, ऐसी राम भजन में शक्ति है। गायो है संत महात्मा अपनी वाणी में।
रारे केवल ब्रह्म विचार सिमरण करो तो श्याम रारे केवल ब्रह्म विचार ये सुख राम नहीं तो यूं भलो रे ये सुख राम नहीं तो सब विधि माथे वाला सब विधि माथे पार भजो राम भजी जो रे हरि बिना भूत की जो रे भजो तो राम जी जो रे हरि बिना भूत की जो रे बोलो राम जी महाराज की बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। ऐसे महात्मा के भजो तो राम भजी जुरे और हरि दिन दूर तजी जुरे। ये प्राणी भजन करनो है तो राम जी महाराज रो करो। राम भजन ने छोड़ परमात्मा रे नाम स्मरण ने छोड़ और अन्य ये कलयुग में कोई व्यक्ति साधन करे मनमाना वो कैसा है? वो बताया है जैसे उस भूमि में बीज बीजो। उस भूमि में कोई बीज बीजे है कुछ भी नहीं मिले है। उस खेत में बीजिए बीज बीजो 100 बार दादू आने बीज की क्यों पच मरेगी? अरे जो भूमि ही उस अरे बंजर भूमि में कोई बीज बीजे तो फसल रह गई धान रहे नहीं दे सकते। ये कलयुग समय में नाम स्मरण ही मुख्य साधन है कल्याण। संतों की सत्संग और राम जी भजन नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। साधु संग तो राम भजन बिना काल निरंतर यही देव दरिया सजनों ऐसे दृष्टांत आवे अनेकों कि सजनों भगवान की भक्ति रे बिन अंत में रीता रहा त्यागी तपसी मुनि जना पढ़िया और पंडिता और नाम बिना खाली रहा सिद्ध उठता और बढ़ता। ऐसे बड़े बड़े सिद्ध साधक तपस्वी त्यागी महात्मा पर भगवान रो नाम नहीं लियो तो भगवान रे नाम रे बिन वो भी खाली हाथ। तो सजनों सब सुसरल विधि है। कोई जीव घसीजे नहीं दाम लागे ना घसीजे जीव दी ना कोई लागे दाम और ना कोई पंत में आरण और क्यों नहीं सुमरे। बस दादू दयाल जी महाराज ने यही कहो दादू नी का नाम है 3 लोक तक सार रात दिन रटबो करो रे मन यही विचार। दादू दयाल जी महाराज कहे हे प्राणी 3 लोक तक सार जो है ये राम नाम मात्र ही है। और लिखे महात्मा जे बोलो तो राम कहो नहीं तर चुप समाई राम भजन बिन प्राणियार बंदिया जमपुर जाए। जे बोलो तो राम जी नाम बोलो जिब्या रे द्वारा भगवान कितनी सुंदर जिब्या दी है। जिब्या रे द्वारा भगवान रो नाम ले जिब्या रे द्वारा अच्छा बोलो मीठा बोलो जिब्या रे द्वारा सत बोलो यही जिब्या रो सिद्ध है। नहीं तर चुप समाए। देखो सजनों कहना कि आपा में और संत महापुरुषों में कई अंतर यही अंतर कि मिथ्या मुझ बोले नहीं पर निंदा नहीं अवगुण छोड़े गुण गेर मन हरिपद माई। संत महात्मा जो विया जो भजन करिया अपना कल्याण करियो वे अपने जिब्या रे द्वारा मिथ्या भाषण नहीं करता मिथ्या झूठ नहीं बोलता दूसरा की निंदा नहीं करता अवगुण नहीं देखता और भगवान रो जिब्या रे द्वारा नाम लेता और अपा आज बात बात माते झूठ बोलता लोगों ने निंदा करता। सजनों वाणी रा 4 प्रकार दोष बताया है कपट कठोर झूठ और निंदा ये वाणी रा दोष है। ये वाणी रा दोषों मुक्त रहो। जिब्या रे द्वारा राम जी रो भजन करो जिब्या रे द्वारा हरजस गाओ जिब्या रे द्वारा संतोरी वाणी का पद बोलो यही जिब्या रो सील वर्त है सजनों।
तुम आत्मा के जे बोलो तो राम कहो, नहीं तो चुप समाई। राम भजन बिन प्राणियार बंदिया जंतु जाए। अब लिखे संगत करो तो संत की, और नहीं तो रही जो एक, और साकट सु मुख बोलता क्रोध बड़े हो एक। अब महात्मा कहे जीवन में संगति करो तो संतों संग करो, संतों संग करो, और नहीं तो एक ही ठीक है, अकेलो ही ठीक। एकाएक ही राम के साधु के संग दाता और नहीं जाचीर और काल का हूँ। सजनो या तो अकेलो और या फिर संतों की संग में। संतों संग जो है यही अपनी भक्ति बढ़ाने वालों है, ये मुक्ति में सहायक है। फिर वास्ते बड़े बड़े संत प्रार्थना करी राम जी साथ संगत माने तीजो, और बार बार मारी आई वेन तेरी कृपा मां पर कीजिए। तुम आत्मा के सिमरण करो तो श्याम का केवल ब्रह्म विचार के सुख राम, नहीं तो यूं ही बोलो और सब माते बाहर भजो तो राम बजी जुरे, हरि गिरी दूर तजी जुरे। तो सजनो राम भक्ति और सत्संग रोही संत संदेश दियो है। तो आज जो ये नयो राम नाम बनायो है, ये बाउंडी प्राण प्रतिष्ठा रे पूर्वी संध्या में आज अपने मध्य में कितने सारे संत महात्मा श्री सीताराम जी महाराज, पूज्य राम प्रकाश जी महाराज, तुकाराम जी महाराज और संत महात्मा पधारिया अपनी वाणी के द्वारा अपने लाभ प्रदान कर दिया है, और संत महात्मा अपने वाणी सुनाई। तो सजनों अपने घर में भी ऐसा आयोजन होना चाहिए, सत्संग आयोजन। अभी जी घर में रहा, मैं यही निवेदन करूं, बहुत संख्या में लोग विराजा हो, आप घर में रहा तो आप अपने घर में मंदिर की तरह बनाओ, रामद्वारा की तरह बनाओ। जैसे आप कोई रामद्वारा में जावा तो रामद्वारा में जाता है कि अरे भाई भगवान रो द्वारो है, तो रामद्वारा में जावा तो इनमें अंदर नशीली कोई चीज मत ले जाओ, कोई बीड़ी गुट को जर्दो है जो आप मार रखा और फिर अंदर प्रवेश वहा, और रामद्वारा री मर्यादा रखा, धाम की मर्यादा रखा। अपने घर में भी ऐसी मर्यादा रखा, अपने घर में जी घर में रहा, भी घर में कोई प्रकार दुर्व्यसन मत करो। सजनों जी घर में दुर्व्यसन लिया करे, भी घर में कलिगुरु निवास लिया करे। सजनों 4-5 जगह माथे कलिगुरु निवास बतायो है। जुओ खेले जटे कलिगुरु निवास, मदिरा पान वे जटे कलिगुरु निवास, मांसाहार वे जटे कलिगुरु निवास, वेश्यापन वे जटे कलिगुरु निवास। अपने यदि अपने घर में रहा और भी घर में शराब रूपा करा, भी घर में मांस मट्टी कमा, तो देख लेना अपने घर में कलिगुरु निवास। और जी घर में संध्या आरती में महापुरुषों का पद गाया जावे है, और घर लोग बैठ राम राम करे है। भी घर में सजनों आप देखो भगवान का निवास है, भी घर में राम जी का निवास है। तो अपन ने भी अपने घर में शुद्ध और पवित्र वातावरण बनाना चाहिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूं, आज सत्संग बहुत सुंदर आयोजन रखियो, और अपने मध्य में संत महात्मा पधारी ओढ़ा है। हमारे राम ने गुफा तक और सत्संग में जाना है, पर फिर भी राम प्रकाश सिंह महाराज ऐसे आदेश कर दियो कि आपने सत्संग में थोड़ा भी आओ, आप मैंने बुढ़े भी जाना है, क्योंकि 11-12 बजे अपने तो लोग रुको तो नहीं कौन रुको और बुढ़ी कौन रुके, 12 बजे की ओड़ा कहीं नहीं आता। तो अब अपने मध्य में जो आगे संत महात्मा सीताराम जी महाराज अपने वाणी सुनावेला। बोलो राम जी महाराज की। बोलो 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 भाई बोलो बोलो। रवि पान बोतल ले जाओ।